Hello everyone, this is Dawal here and you are watching KD Architect. So first of all, good morning to all of you and welcome to KD Architect. So today in this video, I'll talk about Revit family creation. So in this video, how you guys can create Revit families from the basic and what are the concept and what is the base of Revit family creation. So I'll talk about that in this video. So keep watching till end and in upcoming video, we'll learn about how you guys can create Revit families in detail, how you guys can create formulas and parameters for the Revit families. सो इन दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा बेसिक में बताऊंगा कि व्हाट इज रेफरेंस प्लेन्स एंड हाउ यू गाइस कैन असाइन द पैरामीटर्स व्हाट आर द इंस्टेंस पैरामीटर्स एंड टाइप पैरामीटर्स फॉर द रेविट फैमिलीज सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी फैमिलीज को आपको क्रिएट करने के लिए सो फर्स्ट आई गो टू लेवल 1 एंड नाउ कोई भी फैमिलीज को आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे फाइल ऑप्शन में यहाँ पे आपको न्यू के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको फैमिली का ऑप्शन शो करेगा सो यहाँ से आप कोई भी फैमिलीज को क्रिएट करने के लिए उसका जो टेम्पलेट रहता है बाय डिफॉल्ट उसको यहाँ से चूज कर सकते हो सो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक किया एंड नाउ यहाँ पे इसका जो पाथ है वो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क रेविट एंड फैमिली टेम्पलेट्स है उसके अंदर आपको सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे फैमिली टेम्पलेट्स के अंदर करंटली उसमें मैट्रिक पैरामीटर्स वाले जो टेम्पलेट्स है वो है सो यहाँ पे मैं उसको इंग्लिश इंपीरियल कर रहा हूँ नाउ यहाँ पे इंग्लिश इंपीरियल के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए हैं नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे जितने भी रेविट के एलिमेंट्स है रेलिंग है डोर्स है विंडोज है उसके सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स है फॉर द फैमिली क्रिएशन सो आपको जो भी कैटेगरी का यहाँ पे रेविट फैमिली क्रिएट करना है वो टेम्पलेट यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके उसमें रेविट फैमिलीज को क्रिएट कर सकते हो सो नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट बेसिक सो यहाँ पे मैं जस्ट एक जेनरिक मॉडल का जो टेम्पलेट है उसको मैं चूज करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू गाइस कैन क्रिएट पैरामीटर्स एंड हाउ पैरामीटर वर्क्स सो लेट्स चूज द जेनरिक मॉडल टेम्पलेट सो यहाँ पे जस्ट आई क्लिक ऑन द ओपन नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 4 व्यूज ओपन हो चुके हैं लेफ्ट व्यू 1 फ्रंट एंड रेफरेंस व्यू सो ये अलग से एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है सो यहाँ पे एज यू कैन सी रेफरेंस लेवल है जो हमारा प्लान है सो यहाँ पे 2 रेफरेंस प्लेन्स है सो इफ आई सेलेक्ट दिस प्लेन यहाँ पे आपको बेसिक शो करेगा कि सेंटर फ्रंट बैक दैट मीन्स दिस इज आवर फ्रंट दिस इज आवर बैक इफ वी सी फ्रॉम द प्लान व्यू सो यहाँ पे इस रेफरेंस प्लेन जो है उसका नेम रहता है फ्रंट बैक सेंटर नाउ इफ आई select this plane reference plane so if you observe here this is our center left right so this is our left this is our right side so उसका जो सेंटर है वो रेफरेंस प्लेन हमारी है सो लाइक दैट यहाँ पे जो रेफरेंस प्लेन का नोमेनक्लेचर है वो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में इस तरह से रहता है सो ये जो रेफरेंस प्लेन है वो बेसिक है इसको हम मूव नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो लॉक है अगर आप अनलॉक करके उसको मूव कर सकते हो सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक ही रहते हैं और आपको वैसा ही रखना है उसमें कोई चेंज नहीं करना है नाउ हाउ यू गाइस कैन क्रिएट रेफरेंस प्लेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस प्लेन के लिए RP शॉर्टकट है सो कीप इन माइंड व्हाइल यू आर क्रिएटिंग Revit families or you are working on the Revit project so just use shortcuts so it will enhance your workflow सो नाउ यहाँ पे मैं एक वर्क रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ सो यहाँ से मैं एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ सिलेक्टिंग स्टार्ट एंड एंड पॉइंट नाउ सिमिलर वे यहाँ पे मैं दूसरी एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पे उसको कॉपी कर रहा हूँ मिरर कर रहा हूँ ओके नाउ यहाँ पे हमने 2 रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर दी है नाउ लेट्स क्रिएट अनदर 2 रेफरेंस प्लेन हॉरिजॉन्टल
दैट्स फाइन। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो रेफरेंस प्लेन आ गई है। नाउ आई विल शो यू हाउ यू गाइस कैन क्रिएट पैरामीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमेंशन असाइन करना है। सो यहाँ पे डायमेंशन के लिए शॉर्टकट है DI। सो सिंपल यहाँ पे आपको DI अलाइन डायमेंशन, यहाँ पे रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन देना है। कीप इन माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पे मैं दूसरा डायमेंशन दे रहा हूँ। नाउ पैरामीटर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो डायमेंशन हमने रेफरेंस प्लेन को दिया है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो सिंबल है क्रिएट पैरामीटर का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाउ यहाँ पे फैमिली पैरामीटर्स जो है उसको हमें क्रिएट करना है। ये जो शेयर्ड पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमें फैमिली पैरामीटर्स को क्रिएट करना है। नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे टाइप पैरामीटर एंड इंस्टेंस पैरामीटर दो है। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज टाइप पैरामीटर एंड इंस्टेंस पैरामीटर। सो टाइप पैरामीटर जो है वो फैमिली, जो भी सिमिलर टाइप की फैमिलीज है वो एक फैमिली में आप उसको चेंज करोगे तो वो सिमिलर टाइप की सारी फैमिलीज में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इंस्टेंस पैरामीटर जो वो है कि जो पर्टिकुलर जो फैमिलीज या एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है और उसमें आप चेंज करोगे तो वो पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट में ही चेंज होगा। भले ही वो दूसरी फैमिलीज रैबिट मॉडल में कहीं पे है, बट जो सिलेक्ट किया है और इंस्टेंस पैरामीटर आपने चेंज किया है तो वही एक पर्टिकुलर सिंगल फैमिली में ही वो चेंज होगा। सो आई विल एक्सप्लेन इन द वीडियो। सो ओके, यहाँ पे अगेन मैं सिलेक्ट करके ओके। सो फर्स्ट मैं एक टाइप पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो लेट्स से इसको हम विड्थ पैरामीटर देते हैं। नाउ यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग टाइप पैरामीटर। नाउ यहाँ पे डायमेंशन रखना है। नाउ क्लिक ऑन दी ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स क्रिएट हो गया है। नाउ अगेन आई एम गिविंग सेकेंड डायमेंशन। सो यहाँ पे हम इक्वल डायमेंशन दे रहे हैं बिकॉज जब भी हम पैरामीटर चेंज करें तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड है सेंटर रेफरेंस प्लेन से दोनों साइड में इक्वली उसका चेंज अफेक्ट हो, मतलब चेंज रिफ्लेक्ट हो वहाँ पे। सो यहाँ पे हम इक्वल का पैरामीटर करके इक्वल कर दिया, यहाँ पे लॉक कर दिया। ओके, नाउ लेट मी शो यू। सो यहाँ पे सिंपली डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 6 फीट कर रहा हूँ। अगर मैं 7 फीट कर रहा हूँ एज यू कैन सी, सो इक्वली दोनों साइड में जो डायमेंशन है वो डिवाइड होके इंक्रीज हो रहा है। नाउ सिमिलर वे हमने यहाँ पे एक टाइप पैरामीटर क्रिएट किया एंड यहाँ पे अगेन दूसरा टाइप पैरामीटर क्रिएट करते हैं। उसको लेट्स से उसको डेप्थ दे देते हैं एंड यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशंस ओके। एंड अगेन यहाँ पे एक इक्वल का पैरामीटर, वी कांट से पैरामीटर बट जस्ट वी कैन से वी आर गिविंग डायमेंशन ओके। यहाँ पे इक्वल कर दिया एंड लॉक। नाउ लेट्स क्रिएट। सो यहाँ पे आपको क्रिएट के टैब में जाना है। ये यू विल फाइंड एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप। सो ये सारे टूल्स है, उसकी मदद से आप जो फैमिलीज के एलिमेंट्स है वहाँ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक्सट्रूजन लेके आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ पैरामीटर्स कैसे वर्क करेंगे। सो लेट्स से यहाँ पे अभी मैंने एक्सट्रूजन यहाँ पे सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे अभी हमें लेना है पिक लाइन। नाउ यहाँ पे आपको लॉक का सिंबल है। सो जब भी आप फैमिलीज क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अश्योर होना है कि यहाँ पे लॉक यहाँ पे चेक है कि नहीं, क्योंकि जो भी एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक होना चाहिए और रेफरेंस प्लेन को जो पैरामीटर है वो असाइन होने चाहिए, तब भी फैमिली वर्क करेगी। सो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन को यहाँ पे मैंने पिक किया। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लॉक का सिंबल आ गया। दैट मीन्स जो यहाँ पे जो एलिमेंट की बाउंड्री हो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक हो गई है। नाउ सिमिलर वे लेट मी क्रिएट वन रेक्टेंगल ओवर हियर। सो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आई मीन जो बाउंड्रीज एलिमेंट की वो यहाँ पे लॉक हो गई है एंड क्लिक ऑन द ओके। सो ये हमने प्लान में से उसकी बाउंड्री, एक्सट्रूजन की बाउंड्री वहाँ पे ड्रॉ की है। सो लेट मी शो यू इन दी फ्रंट एलिवेशन। सो नाउ यहाँ पे
यहाँ पे हमने अभी एलिवेशन में आके कोई भी हाइट का पैरामीटर नहीं बनाया, तो हाइट के लिए हम पैरामीटर बना सकते हैं अगेन रेफरेंस प्लेन आर पी करके, एक यहाँ पे प्लेन बनाते हैं एंड अगेन लेट्स से असाइन डायमेंशन डी आई। सो यहाँ पे जो रेफरेंस प्लेन है उसको यहाँ पे हमने पिक किया है बॉटम में। नाउ सिलेक्ट द डायमेंशन एंड गो टू पैरामीटर प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे हम उसका नेम देते हैं हाइट। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे हम उसको इंस्टेंस पैरामीटर कहते हैं। सो यू गाइस कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड इंस्टेंस पैरामीटर्स। क्लिक ऑन द ओके एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मैं उसको चेंज करूँगा, तो एज यू कैन से लेट्स चेंज टू 6 फीट। नाउ यहाँ पे जो एक्सट्रूजन हमने क्रिएट किया था वो रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक नहीं है, सो वी नीड टू लॉक विद द रेफरेंस प्लेन। सो यहाँ पे जस्ट आई एम लॉकिंग द एक्सट्रूजन टॉप विद द रेफरेंस प्लेन, यहाँ पर लॉक कर दिया है। नाउ ओके, नाउ लेट्स गो टू व्यू 1। ओके, सो यहाँ पे हमारा बेसिक एक क्यूब रेडी हो चुका है। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन द पैरामीटर्स। ओके, सो अगर आप यहाँ पे इसका जो फैमिली टाइप्स है वहाँ पे आप डायरेक्ट फैमिली को पैरामीटर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ हमने विड्थ और डेप्थ को यहाँ पे टाइप पैरामीटर रखा था एंड हाइट को यहाँ पे हमने इंस्टेंस पैरामीटर रखा था। सो नाउ यहाँ पे हम विड्थ को यहाँ पे लेट से 5 फीट करते हैं एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। सो यहाँ पे विड्थ चेंज हो रही है एंड लेट्स चेंज दी डेप्थ, यहाँ पे हम 10 फीट कर रहे हैं एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। कंस्ट्रेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, सो यहाँ पे कुछ भी मिस हो रहा है इन द डेप्थ। ओके, मे बी हमने उसको लॉक किया था इक्वली डिवाइडेड में, सो मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे कंस्टेंट लॉक हो रहा है। सो यहाँ पे लेट्स से 11, नाउ इट्स वर्केबल एंड लेट्स चेंज द हाइट टू 4 फीट। ओके, नाउ पैरामीटर्स आर वर्किंग। ओके, लेट्स सेव द फैमिली, सो कंट्रोल एस एंड यहाँ पे मैं उसको रैबिट फैमिलीज करके उसको सेव कर रहा हूँ, रैबिट फैमिली। ओके, क्लिक ऑन दिस सेव। ओके, नाउ यहाँ पे हमारी फैमिली सेव हो चुके हैं। नाउ हम इस फैमिलीज को प्रोजेक्ट के अंदर लोड करवाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। सो यहाँ पे आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करोगे तो फैमिलीज ओपन रहेगी रैबिट में, और ये वाला ऑप्शन आप चूज करोगे तो जो प्रोजेक्ट के अंदर आपको लोड करवानी है वहाँ पे लोड तो हो जाएगी, लेकिन जो फैमिली है वो क्लोज हो जाएगी। सो लेट मी चूज दिस ऑप्शन। ओके, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे रैबिट फैमिलीज क्रिएट हो चुके हैं और हमने जेनरिक मॉडल का टेम्पलेट लिया था इसलिए यहाँ पे जेनरिक मॉडल आ रहा है। सो लेट्स place the family over here. Okay, now let me copy some element. Okay, now select these 3 families. सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस शो करना चाहता हूँ कि जो टाइप और इंस्टेंस पैरामीटर है वो कैसे वर्क करते हैं। सो एज यू कैन सी फैमिलीज जो है वो तीनों सेम है। अगर आप सारे सिलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे जेनरिक मॉडल फैमिली टाइप सेम है, बट नाउ एक फैमिलीज को आपने यहाँ पे चूज किया और एडिट टाइप में गए तो यहाँ पे एडिट टाइप के अंदर ये जो पैरामीटर्स है, ये जो हमारे टाइप पैरामीटर्स है विड्थ और डेप्थ। सो यहाँ पे अगर हम उसको चेंज करते हैं 10 फीट बाय 10 फीट एंड नाउ क्लिक ऑन द अप्लाई, सो सारे में चेंज होगा एज यू कैन सी। सो लेट मी सेट टू डिफॉल्ट। सो दिस इज द टाइप पैरामीटर्स। और अभी इंस्टेंस पैरामीटर जो हमने कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने हाइट, जो इंस्टेंस पैरामीटर है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में बाहर शो करेंगे। सो यहाँ पे डायमेंशन में हमारा हाइट पैरामीटर जो था वो इंस्टेंस था। सो यहाँ पे अगर हम 8 फीट करते हैं सो एज यू कैन सी पर्टिकुलर एक एलिमेंट ही चेंज होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड इंस्टेंस पैरामीटर। सो दिस इज द method by which you can create the Revit family. So in this video, I have shown you the basic of Revit family creation. So in the further video, we'll talk about detailed Revit families creation. So
I hope you guys like this video and stay tuned for the upcoming video. Have a good day. Bye bye. Thank you so much.